आज की वीडियो में हम फिर से यूपीएससी प्री के पिछले साल के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का पृथक्करण न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे वैदेशित है। मतलब किस मतलब प्रावधान में, मतलब किसके अंतर्गत किया गया है। जैसे संविधान की उद्देश्य द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। और अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों हम लोग। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा वैदेशित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अपने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, पहला पॉइंट दिया गया है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, मतलब उस पर रोक लगाते हैं। विधायिका जो काम करती है उस पर क्या रोक लगाते हैं, कथन दिया गया है। दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी कि कार्यपालिका को रोकते हैं। तो चलिए अब विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। विकल्प क्या दिए गए हैं दोस्तों? विकल्प दिए गए हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, दूसरा, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो, यानी डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी डीपीएसपी ना विधायिका के कृत्यों पर निबंधन लगाते हैं, न कार्यपालिका के कृत्यों पर, बल्कि ये उन्हें केवल निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार की नीति बनाइए राज्य को। तो अब व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसकी। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये राज्य की शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। मतलब कि जो राज्य शासन चलाता है, जो गवर्नमेंट शासन चलाती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो डीपीएसपी के थ्रू ही चलाती है। मतलब डीपीएसपी में मूल सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार लॉ बनाती है, उन्हीं के अनुसार उन्हें पालन करवाती है। मतलब यानी कि ये प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है, मतलब एक संहिता है आचार, मतलब कि निर्देश देती है कि आप इसके अनुसार काम कीजिए। और इसका उद्देश्य क्या है? इन सिद्धांतों का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। परंतु ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के हैं, मतलब कि बाध्य नहीं करते शासन को, कार्यपालिका को, विधायिका को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करते। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था? निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब होता है कि बाध्य करना। वो है, वे किस प्रकार के हैं? गैर बाध्यकारी। साथ ही ये ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का निबंधन नहीं लगाते। वही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? पहला है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तीसरा है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तीसरा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मान दशा। तो दोस्तों इसका विकल्प है दोस्तों ऑप्शन बी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या दी गई है, क्योंकि इसका आंसर बी है, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा यही बात जोड़ी गई थी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। व्याख्या दी गई है, अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंधित है, जो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है। यह अनुच्छेद मतलब 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं।